हेलो साथियों, नमस्कार। और आप लोगों का अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का गेट का पेपर होने वाला है साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनका भी पेपर होने वाला है साथियों। और मोर ओवर अभी सीएसआर नेट तो दूर है साथियों, मे बी जून में ही पेपर होगा जैसा कि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया था साथियों। दोस्तों, एक आप लोगों के लिए आज एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि शायद आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों कि केबीएस का पेपर का डेट आ गया है साथियों। कुछ ऐसा है डेट कि 12 से 14 फरवरी है दोस्तों टीजीटी का, 16 से 20 फरवरी है दोस्तों पीजीटी का, और 21 से 28 फरवरी है साथियों पीआरटी का। तो दोस्तों, हम लोग एक्चुअली क्या है, टीचिंग से रिलेटेड मैथमेटिक्स से चाहे गेट हो, नेट हो साथियों, आईआईटी जेईई हो, या फिर सीएसआई नेट की बातें करें दोस्तों, या फिर किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम के, तो हम लोग उसके दोस्तों मेनली मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम लोग वीडियोस बनाते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों की अगर क्वेरीज होगा कि सर आप पीजीटी टीजीटी का भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए और आपको लगे कि हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हार्डली 12 फरवरी तक तो हमारा पेपर ही है ना, गेट का दोस्तों, और बहुत सारे दोस्तों का आईआईटी जेईई का पेपर है साथी। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि साथियों एक्चुअली क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको अच्छे से। 3 से 4 वीडियो जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूं जिसमें सारे हर एक टॉपिक्स दोस्तों हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो मेरी कोशिश ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं जाए, तो मेरा ये सिर्फ ये है साथियों। तो इसमें दोस्तों गेट का तो क्वेश्चन रहेगा ही, 1-2 क्वेश्चन नेट का भी है दोस्तों, और 2-3 मैंने क्वेश्चन पीजीटी का भी उठाया है। तो आप लोग देखते जाइएगा। एक्चुअली क्या है, 10 से 12 हार्डली 12 क्वेश्चन है दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट का टाइम लूंगा। तो आराम से दोस्तों आप लोग देखते रहें और आराम से बस समझते जाना है, ज्यादा कुछ भी बोधरेशन नहीं लेना है। देखिए दोस्तों, ये कहता है y डबल डेरिवेटिव प्लस y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। ये साथ में जो क्वेश्चन पूछा था ये पूछा है 1993 में। गेट पूछा दोस्तों 1993 मैकेनिकल दोस्तों जिनका था उनको ये पूछा गया था। पूछता है कि बताइए ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, नॉन होमोजीनियस है, ऑफ डिग्री 2 है। दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं पहले। इज इट लीनियर? नहीं। ये क्या है दोस्तों, ये y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और साइन कॉस टेन जब भी रहता है दोस्तों तो इसका अर्थ है कि अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में कभी भी ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा। दे नेवर फॉर्म अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल साथी, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है इसका डिग्री तो डिफाइन नहीं होगा, ये तो गलत बात है। कहता है कि और लीनियर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि साइन है ना, साइन क्या होता है दोस्तों, ऑड फंक्शन होता है। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे प्लस y टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, वैसे बढ़ते जा रहा है। देख रहे हैं आप, इसका जो एक्सपोनेंट है इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो यू कांट डिसाइड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियरिटी भी फेल हो गया साथियों। तो आपको दिख रहा है कि नॉन लीनियर है तो आप नॉन लीनियर मार देंगे। नॉन होमोजीनियस बोल रहा है ना। तो ये दोस्तों, तो ये तो पहला ही सही ऑप्शन ही गलत है इसका, है ना। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ कम टू द दिस वन। लीनियर होने के लिए क्या चाहिए साथियों, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली आ रहा है तो उसका एक्सपोनेंट एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। अगर वो अपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी नहीं आ सकता, और सिर्फ साथ में डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका जो डिग्री है ना, उसका जो हम लोग डिग्री डिफाइन करेंगे साथियों, वो क्या होना चाहिए, फॉर बीइंग अ लीनियर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें जरूर याद रखें आप। सेकंड कहता था नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये साथियों आपका जो पेपर था 1994 का है साथियों, ये गेट का एक क्वेश्चन है, गेट 1994। कहता था नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। और दोस्तों आप सब कुछ समझते भी जाइएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन mdx plus mdy to be exact, so the key point is here exactness. So how we can check a given particular given differential equation is exact or not. तो दोस्तों आपको पता है कि कोई अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है ऐसा mx y साथ में dy इक्वल टू 0, यानी mdx प्लस mdy इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या लर्न करा था कि दोस्तों जो m है
इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके, y के रिस्पेक्टिवली, और इस n को साथ में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इफ बोथ आर सिमिलर देन इट शुड बी एग्जैक्ट, अदरवाइज नेवर बी एग्जैक्ट। मतलब ये साथ my इक्वल्स टू nx है ना, m मस्ट बी, m को क्या करें साथियों, y के कोरेस्पोंड डिफरेंशिएट करे और n को x के कोरेस्पोंड डिफरेंशिएट करे। इफ बोथ आर इक्वल देन दैट शुड बी एग्जैक्ट, अदरवाइज नो। अब देखिए my इक्वल्स टू nx कहां है, my इक्वल्स टू nx यहाँ देख रहे हैं साथियों, बिल्कुल 1 सेकंड का बनने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मेरा कहना है कि कुछ भी डाउट होगा तो दोस्तों आप लोग पूछते जाएंगे। और दोस्तों ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि d4y upon dx to the power 4 plus p d2y by dx square plus ky equals to 0। नाउ टॉक अबाउट, इसमें ये साथियों आपका जो क्वेश्चन था 1994 का ही ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये भी आपको गेट में ही पूछा है, गेट 1994। ठीक है साथियों, ये पूछा है कि बताना है आपको कि दिस इज अ लीनियर एंड ऑफ ऑर्डर 4, सेकंड ऑप्शन है नॉन लीनियर ऑफ ऑर्डर 4 एंड थर्ड इज नॉन होमोजेनियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ लीनियर प्लस डिग्री 4 होना चाहिए। चलिए आराम से समझते हैं, इज दिस अ लीनियर और नॉट लीनियर? तो है दोस्तों, लीनियर कैसे है कि देखिए इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, हम लोग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हाईएस्ट ऑर्डर इज व्हाट, 4। तो दोस्तों इसका ऑर्डर तो 4 है ना। क्या मैंने बोला दोस्तों कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द ऑर्डर। इसका ऑर्डर साथियों 2 है, इसका ऑर्डर, इसका 4 ऑर्डर है साथियों, इसका 2 ऑर्डर है, तो दोनों का मैक्सिमम कितना होगा, 4 ऑर्डर। सो ऑर्डर इज 4। नाउ टॉक अबाउट दोस्तों ये IIT जेईई वगैरह में भी इस टाइप के बहुत आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड दोस्तों एडवांस में अलग रहता है, बट मेंस में ऐसा रहता है साथ में। अच्छा दोस्तों इसमें और ये देखिए ऑर्डर तो 4 हो गया, अब ऑर्डर जहां जहां पे है 2 जगह पे ऑर्डर 4 की बातें चल रही है। नाउ टॉक अबाउट ये दोस्तों, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इतना लिखा इक्वल्स टू 0, तो ये तो होमोजीनियस है, ये बोलता है नॉन होमोजीनियस, तो ये कैंसल आउट है। अब दोस्तों और क्या चीज है ये देख लें आप लोग। डिग्री देखिए दोस्तों, इसमें डिग्री कैसे डिफाइन होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या आप ऐसे कह सकते हैं द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज a degree of the differential equation if the entire differential equation must be if the differential coefficient must free from the radical है ना, जो रेडिकल टाइप का एक्सपोनेंट होगा साथियों या फ्रैक्शंस होगा तो उस टाइप से फ्री होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक्स मतलब है ये चीजें। ऑर्डर तो 4 है साथियों, देखिए ऑर्डर 4 कहाँ है, यहाँ पे, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1, मतलब यही इसका क्या रहेगा दोस्तों, डिग्री, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा नहीं है डिफरेंशियल कोफिशिएंट कभी भी इसमें क्या नहीं है। देखिए ये भी पॉलिनोमियल बना, ये भी पॉलिनोमियल, और ये y भी पॉलिनोमियल है, ये r है ना। तो दोस्तों इनफाइनाइट सीरीज नहीं बन रहा है, मतलब डिग्री डिफाइन है, तो ये बात तो क्लियर है। थोड़ा थोड़ा याद भी रखते जाइएगा, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइन इन एनी डिफरेंशियल इक्वेशन बट डिग्री मे और मे नॉट डिफाइन, may or may not be defined for a particular differential equation. If the degree of a particular differential equation is defined, then degree must be free from the radicals, है ना, and the exponent of fraction जो होगा दोस्तों उसके exponent से फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों डिग्री तो डिफाइन है, और डिग्री क्या होगा, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दोस्तों यहाँ पे हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक ही है ना, खुशनसीब या जो भी बोले दोस्तों, एक ही हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका एक्सपोनेंट 1 है। सो दिस इज व्हाट वी हैव दोस्तों, ऑर्डर तो 4 है, डिग्री 1 है। अब देखिए डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, साथ में डिग्री 1 है ना, डिग्री 1, तो ये तो बातें क्लियर हो गई कि है ना, डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, और ऑर्डर कितना दोस्तों 4, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये कहता है फोर्थ डिग्री का, तो डिग्री तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट का है ना, हाईएस्ट ऑर्डर का हाईएस्ट एक्सपोनेंट 4 रहता, तब जाके 4 डिग्री की बातें करते, तो ये खत्म है। लीनियर है, इसलिए ये जो बोल रहा है नॉन लीनियरिटी, ये खत्म। सो देयर इज अ सिंगल ऑप्शन दैट इज ए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। साथ में इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 सेज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 4x upon dt 4 plus 2x cube equals to 0 is what? So what is the key point here, Satru? You have to find out the value of the degree.
सो दो बातें जरूर याद रखें फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर इज व्हाट द order of any differential equation is the highest order derivative present in the entire given differential equation is known as order. Number one, an order is always defined for any differential equation. Second point, third point साथियों, order is always a natural number. ये सभी बातें जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है ना दोस्तों। सेकेंड टर्म्स है डिग्री के बारे में, कहता है डिग्री मे और मे नॉट बी डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन. But if degree is defined, then what should be the format of the degree? Now, point number first must be memorized दोस्तों. क्या है पहली बात, if the degree of the differential equation is defined, then first दोस्तों entire differential equation must be free from the first terms radicals. और आप ये कह लें रेडिकल्स तो कभी भी हमेशा ही फ्री होगा. रेडिकल्स डज मीन्स व्हाट, चाहे तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो साथियों या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के सारे टर्म्स कभी भी डैश नहीं होने चाहिए दोस्तों, इनफाइनाइट सीरीज नहीं होने चाहिए. क्या याद रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट डज मींस व्हाट, द एंटायर डेरिवेटिव टर्म्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम द मतलब दे नेवर फॉर्म अ इनफाइनाइट सीरीज. मतलब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो बट इनफाइनाइट सीरीज नहीं हो. क्या नहीं हो साथियों, y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव टर्म्स. आर यू गेटिंग दिस वन? डिग्री तभी डिफाइन होगा साथियों जब y यानी y देखिए x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल साथियों, y डिपेंडेंट वेरिएबल और ये जितना आया ये वाला टर्म्स ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट. कहता है कि ये और ये टर्म्स कभी भी क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, इनफाइनाइट सीरीज नेवर फॉर्म. ये कभी भी इनफाइनाइट सीरीज ना बने. साइन कॉस्टेंट जितना भी ट्रिगो रेशियो है दे ऑलवेज फॉर्म इनफाइनाइट सीरीज. तो कभी में नहीं दिखना चाहिए. एक्सपोनेंशियल दोस्तों नहीं दिखना चाहिए, लॉगरिथमिक नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना, चाहे हाइपरबोलिक हो वो सब नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना. यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल साथियों और जितना डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स जितने पॉसिबल रहेंगे हमारे पास जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, दे नेवर फॉर्म अ इनफाइनाइट सीरीज. मतलब y और डेरिवेटिव टर्म्स मस्ट बी ओनली पॉलिनोमियल इक्वेशंस. इस चीज को डेफिनेटली याद रखें, पहली बात. दूसरी बात साथियों, अगर हमारा फ्रैक्शंस आ रहा है, एक्सपोनेंट फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो उस फ्रैक्शन से आप उसको फ्री कर दें. ओनली यू कैन डिसाइड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट मींस व्हाट, डिग्री इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. सो आपको फ्रैक्शंस पावर रहेगा दोस्तों, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा. चलिए, तो बहुत बेसिक्स बात है. इफ एनी स्टूडेंट इज अपेयरिंग इन द IIT JEE मेंस जो 24 से साथियों स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों उसके लिए रियली काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सेशन भी, क्योंकि ये तो बहुत बच्चा उनके लिए हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मारना है. चलिए, नाउ कम टू द फोर्थ वन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट. देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, x. तो x इज व्हाट साथियों, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना. कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये डिपेंड करेगा. हमारे पास फॉर्मेट क्या है दोस्तों साथियों, तो x डिपेंड्स ऑन t. सो x इज डिपेंडेंट वेरिएबल हियर साथियों एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये dx बाय dt फॉर्मेट का रहेगा, तो दे आर कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट साथियों, ये है कि देखिए डिग्री के बारे में बोला, तो ये एक ही हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, डेरिवेटिव टर्म्स, और इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 1. मतलब डिग्री डिफाइन है. पहली बात, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं फॉर्म कर रहा है ना. डिग्री 1 का है तो पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया. सो डिग्री इज डिफाइंड डजंट, है ना. और चाहे दोस्तों ये फ्रैक्शन रिएक्शन कुछ है ही नहीं, सो ऑलरेडी डिग्री इज डिफाइंड. सो डिग्री डिफाइंड एंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज व्हाट, 4. देखिए दोस्तों इसमें ऑर्डर कितना है, 4, और इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है दोस्तों, 1. सो डिग्री इज व्हाट, 1. सो डिग्री इज 1. एंड व्हाट इज द ऑप्शन हियर, दिस इज व्हाट. नाउ कम टू द फिफ्थ वन. दोस्तों ये गेट 1994 का था, ये 2007 का क्वेश्चन. देख रहे हैं कितना इजी सा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों. कहता है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt plus 5y equals to 0 with initial condition y0 equals to 1. What does mean by this term? दोस्तों कभी-कभी बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर ये क्या लिखा हुआ है. दोस्तों ये लिखा हुआ है कि the value of y at x equals to 0 gives 1. When x equals to 0, then the value of y becomes 1. This is what the initial condition. Then the general solution, you have to find out the general solution of this differential equation. साथियों एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी जनरल सॉल्यूशन की बातें करते हैं तो गलत लिखा हुआ है. जनरल सॉल्यूशन जब भी आता है तो अपने किसके साथ आएगा दोस्तों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ आएगा. और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फ्री करने के लिए वी नीड सम
बाउंड्री कंडीशन दैट कैन बी इनिशियल कंडीशन और एनी अदर बाउंड्री कंडीशन। दोस्तों इसमें देख लीजिए इनिशियल कंडीशन दे दिया तो कहीं ना कहीं सी को हटा देगा, तो जनरल सॉल्यूशन तो नहीं रह जाएगा दोस्तों। इसको लिखना चाहिए था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या लिखना चाहिए था साथियों? पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि जनरल वर्ड इज स्टैंड्स फॉर द आर्बिट्रेरी रियल कांस्टेंट्स, है ना। जब इनिशियल कंडीशन इसलिए दिया जाता है कि हम उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर दें। चलिए बातें समझ में आ गई। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। ये बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। dy by dt equals to plus 5y equals to 0. So you can make it a variable separable like dy by dt becomes minus 5y. Can we write like dy by y equals to minus 5 times of dt. And what is the structure of this differential equation दोस्तों? This is what the variable separable. The entire function of y is at one side and entire function of the t is another side. So this is what the variable separable. दोस्तों ये हमने बहुत अच्छे से हमने करवा रखा है। आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं कि सेपरेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों कि f of y dy एक साइड में है साथियों, f of t dt is another side. So this is known as the variable separable. चलिए अच्छी बात है। So we need to now integrate on both sides. So integrating on both sides, dy by y is what साथियों? ln y, है ना, बहुत ही फेमस चीज है। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 dt का सिर्फ t होना है प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट। कैन आई राइट? साथियों इसको एज इट इज यहीं पे ऐसा ही छोड़ दें। टेक this equation here. Now you have to operate this in initial condition. Can we write? ये दोस्तों ऑपरेट कर दें। इसका मतलब क्या है? जब t का वैल्यू 0 है साथियों, यहाँ पे t के टर्म में आ रहा है तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे y equals 1. So now put this one. So ln y equals to minus 5 into 0 plus c. So log 1 का वैल्यू साथियों क्या होता है? 0. So can you write? तो c becomes साथियों यहाँ पे 0. चलिए अब तो और भी बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया है। इस ln y equals to minus 5t और c क्या है साथियों? 0. तो यही रह गया। So can we write taking exponential on both side, है ना दोस्तों, इसको ऐसे लिख लें exponential on both sides. So e ln गुण खत्म हो गया साथियों, e to the power minus 5. तो this is the और दोस्तों ये क्या हुआ? This is the particular solution, क्योंकि ये क्या है दोस्तों? जनरल सॉल्यूशन. This is the general solution. And in general solution the given arbitrary constant or mentioned arbitrary constant is just removed by any given initial condition. So we have it is given the initial condition is what? y0 equals to 1. So now using the initial condition we can remove the we can replace by the particular value that is 0 here. चलिए तो ये खत्म हो गया, कोई स्पेशल वैल्यू आ गया यानी c equals to 0 आ गया। दोस्तों यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी दोस्तों 5 क्वेश्चन का एक और सेट है तो वो करवा रहा हूं साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 1995 गेट का क्वेश्चन है। बोलता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन बाय दिस, देन द कर्व इज व्हाट। कहता है एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था कि क्वेश्चन दोस्तों कुछ ऐसा पूछा था। देखिए इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्टेन कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स दिस, देन कर्व इज व्हाट। ठीक है ना, मतलब मेनली ये कहना चाह रहा है कि स्लोप दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको डिसाइड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन कर्व इज व्हाट, है ना। पॉइंट तो किसी कर्व पे ही होगा, तो आपको डिसाइड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा वाला है, आराम से देखिए। क्या दिया हुआ है दोस्तों? स्लोप क्या है? स्लोप दिया है दोस्तों dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2x by y, और यहां से इसको सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यू हैव टू सॉल्व द जनरल सॉल्यूशन। अदरवाइज ये क्या है दोस्तों? इसको आप y इंटू डी वाई लिख दें दोस्तों, इधर आके क्या राइट 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। कर दें बिल्कुल बच्चा वाला काम। तो साथियों दिस बिकम्स y स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 साथियों इक्वल्स टू सम c। दोस्तों थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा। कैन आई राइट y स्क्वायर बाय 2 प्लस साथियों x स्क्वायर इक्वल्स टू c। इसको देख के डायरेक्ट आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर जी ये सर्कल हो गया। आप गौर से इसको कैन आई राइट कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? y स्क्वायर बाय 2c प्लस x स्क्वायर बाय c इक्वल्स टू 1, है ना। और ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? x स्क्वायर बाय a प्लस y स्क्वायर बाय b इक्वल्स टू 1, है ना। a एंड b आर डिफरेंट है, देख रहे हैं ना, c और 2c है, तो a एंड b आर डिफरेंट। तो ये दोस्तों किसका पार्ट हो जाएगा? एलिप्स का। किसका दोस्तों होगा?
ये होगा एलिप्स का पार्ट, है ना। तो दोस्तों ये बन गया एलिप्स, और देख लीजिए एलिप्स कहाँ है। तो ये दोस्तों हमारा एलिप्स का पार्ट बन गया। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना था दोस्तों, स्लोप गिवन है। स्लोप क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx रहता है। अब वो गिवन है, फिर क्या सोचना है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा दोस्तों, आप ये मत बोलिएगा कि सर आज आप फर्स्ट ऑर्डर ही ज्यादा करवा रहे हैं। दोस्तों जो हाईएस्ट, जो कुछ और भी क्वेश्चन आएगा हाईएस्ट ऑर्डर वाला, हायर ऑर्डर वाला दोस्तों, और हायर ऑर्डर वाला मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा रखा है दोस्तों। ये देखिए बोलता है इफ द dy बाय dx fx इज होमोजेनियस। क्या बोला साथियों? ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस इफ द f ऑफ x y, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोस्तों इज डिपेंड ओनली ऑन y बाय x और x बाय y। कहता है कि आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये सिर्फ y बाय x या x बाय y पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन आई थिंक इज वेल अंडरस्टूड नाउ। क्या आपको बताना है कि इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ओनली एट x y बाय x और x बाय y। दोस्तों ये ट्रू है, और क्यों ट्रू है वो देखिए। dy बाय dx दोस्तों होमोजेनियस का मैं बता रहा हूं, ये सब दोस्तों हमने करवा रखा है। dy बाय dx इक्वल्स टू, अगर दोस्तों देखिए y बाय x है, इधर जो भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई टाइप का रहा होगा दोस्तों। अगर ये जो फंक्शन है ये कैसा दिखे, तो y बाय एक्स, y ऊपर नीचे x, तो ये इस टाइप का दिखे, ठीक है ना, या तो ऐसा दिख जाए। और अगर दोस्तों यही फंक्शन, जैसे ये अगर ऐसा होता dx बाय dy, तो इधर का जो फंक्शन आता दोस्तों ये x बाय y टाइप का दिखता। अगर ऐसा दिखेगा तो हम लोग बोलेंगे यस दिस इज होमोजेनियस, अदरवाइज नो। अच्छा दोस्तों, कोई ऐसे लिखता है कि वो इसी फंक्शन को कोई किसी अदर वेरिएबल, अदर फंक्शन में कन्वर्ट करके कैन राइट एक्स बाय वाई टाइप, है ना, इस टाइप का लिखा जा सकता है। सो यही बोलता है, या तो इस पे डिपेंड करेगा साथियों, या इस पे डिपेंड करेगा। ये दोनों फॉर्मेट मैंने बता दिया। इस टाइप का दोस्तों फॉर्मेट रहेगा तो इस पे डिपेंड करेगा, और ये रहेगा तो दोस्तों इस पे डिपेंड करेगा, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मुझे नहीं लगा यहाँ तक आप लोगों को ज्यादा बोधर होने की जरूरत है। नाउ कम टू दैट दोस्तों, ये हो गया आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है f dy by dx plus g equals to 0 is exact, is to be exact if। दोस्तों कहते हैं बताइए कि कंडीशंस क्या होना चाहिए। दो बार क्वेश्चन से एक सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार पूछा है, तो आराम से देखिए ये वही क्वेश्चन है कि mdx प्लस mdy, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बोलता है दोस्तों इज एग्जैक्ट। दोस्तों ये कब एग्जैक्ट होगा? इफ एंड ओनली इफ क्या होता है दोस्तों, डेल m बाय डेल y इक्वल्स टू डेल n बाय डेल x, ऐसा होना चाहिए। चलिए यहां से काम करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? f इंटू डी वाई बाय डी एक्स। दोस्तों ये गिवन है, सो कैन वी राइट प्लस जी इक्वल्स टू 0। इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, ये मल्टीपल यहाँ पे आ जाएगा, f इंटू डी वाई प्लस जी इंटू डी एक्स इक्वल्स 0। नाउ यू कैन राइट g into dx plus f into dy equals to 0। Now you can compare with this, इसको कंपेयर कर दीजिए साथियों इससे, m into dx plus n into dy equals to 0। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। m के जगह पे g है और n के जगह पे f है। क्या होना चाहिए साथियों? आपको ये होना चाहिए, what should be del m by del y equals to del n by del x। m को रिप्लेस करा है g, तो m के जगह पे g रख दीजिए और n के जगह पे साथियों f रख दीजिए। सो क्या आपके पास बन रहा है gy, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। देख लीजिए ये कहाँ ऑप्शन है, gy f x। तो दोस्तों gy f x, तो ये है, तो ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द 9th वन दोस्तों, इसको आराम से समझते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। दोस्तों ये सब है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में बिल्कुल ही बच्चा वाला क्वेश्चन आता है, बशर्ते कि आप अच्छे टच में हो, ठीक है ना, नहीं तो पता चलेगा यही क्वेश्चन आपको परेशान कर देगा। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था दोस्तों ये सारा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अभी वही टाइम है जहां पर आप, है ना,
बूस्ट कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों ये देखिए क्या बोला कि dy by dx plus py equals to q is a फर्स्ट ऑर्डर, ये लिखा हुआ है दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ कब होगा? तो ये बोलता है p and q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। सही है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही है, आराम से समझ लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? पी वाई इक्वल्स टू क्यू, है ना। और ये दोस्तों जो p और q जो होता है या तो फंक्शन ऑफ x हो, ठीक है ना, ये वाला दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट हो। क्या होगा दोस्तों? ये वाला जरूर याद रखें आप लोग। और सेकंड दोस्तों इसी को मैं लिखा देता हूं दूसरा फॉर्मेट, dx और dy अगर हो जाए प्लस px इक्वल्स टू q, तो दोस्तों यहाँ पे p एंड q क्या होगा? या तो फंक्शन ऑफ y होगा साथियों या कांस्टेंट होगा, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों एक स्पेशल मेथड से सॉल्व करते हैं, जिस मेथड का नाम है हाउ टू सॉल्व। सो बाय यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड दोस्तों, है ना। तो ये हम लोगों ने लर्न करा था हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दोस्तों सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट द एंटायर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, देन IF यू हैव टू कैलकुलेट IF इज व्हाट? P into dx, है ना। IF निकालने के बाद हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन? y into IF इक्वल्स टू q into IF साथियों into dx plus c. So this is the format of the general solution, how to find the जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों ये Q है, जो Q हमारा राइट हैंड साइड में जाता है। दोस्तों ये फर्स्ट केस का मैंने बताया, ये दोनों चीज जो है वो फर्स्ट केस का है, और सेकंड में थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। सो हाउ वी कैन सॉल्व? दोस्तों इसमें जब आप IF फैक्टर निकालिएगा तो ये किसके रेस्पेक्टली होगा? y के रेस्पेक्टली। तो पहले ये निकाल दें। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, दोस्तों ये x into IF रहेगा equals to q into IF now with respect to dy, है ना, प्लस c। तो दोस्तों ये रहेगा सेकेंड के कोरस्पॉन्ड, ये रहेगा दोस्तों सेकेंड के कोरस्पॉन्ड, ये वाला रूल। ये सब दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, तो आपको टाइम मिले तो एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और एक एक बातें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो गेट का है, ये क्वेश्चन पूछता है कि dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर। साथियों ये क्वेश्चन तो गेट में तो कई बार पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं, यही क्वेश्चन ही आ रखा है दोस्तों, शायद आपका 2007 का क्वेश्चन है। दोस्तों गेट का तो है ही ये, दोस्तों IIT जेम में भी आ रखा है दोस्तों, 2011 का आई थिंक है, 2011 या 12 का। और जेई में तो कितना टाइम पूछा है ये मत पूछिए, बिल्कुल ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन। चलिए बहुत इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। क्या है दोस्तों? वेरिएबल सेपरेबल। सो व्हाट वी हैव dy by dx इक्वल्स टू साथियों 1 प्लस y स्क्वायर। सो कैन वी राइट dy by 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू dx। Is this a variable separable? Yes. Why? So entire function in terms of the y is one side, and entire function of the another from x is another side. So now we can operate integration. Now, साथियों ये इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? So what is the standard form of the? अगर दोस्तों ऐसा होता है तो आपको पता है कि 1/a tan इनवर्स x by a, ये इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक्स की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना दोस्तों। सो दिस बिकम्स, सो 1/a इज a तो 1 है, तो 1/1 becomes 1 tan इनवर्स x by a, x की जगह y है साथियों, y by 1, सो सॉरी x by 1, सो कैन आई राइट? तो x की जगह पे y है, सो tan इनवर्स y। नाउ इसका तो साथियों x हो गया, इसका साथ और समथिंग क्या आएगा? इंटीग्रल कांस्टेंट। तो बिल्कुल बच्चा वाला हो गया। tan को क्या करेंगे? टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ऐसा आप कह लें, टेकिंग tan साथियों on both sides, so now it becomes like this one, tan और tan inverse is 1, so it becomes tan of x plus c. So this is, देख रहे हैं 1 मिनट का दोस्तों विदिन मिनटों में बनने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
दोस्तों यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। साथियों आज का ये 2 क्वेश्चन जो है, आज का लास्ट ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये गेट का है। और दोस्तों ये हमारा पीजीटी में पूछा हुआ है, पीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये गेट का है। गेट में भी दोस्तों पूछा है, नेट में भी पूछा है, जेएम में भी पूछा है और जी में भी पूछा है। चलिए तो आराम से समझते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस विद द इनिशियल कंडीशन दिस इज व्हाट। आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस पर कुछ इनिशियल कंडीशन इंपोज कर देंगे। तो बोलता है आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों क्या होगा, बाउंडेड होना चाहिए। कहां पर बाउंडेड होना चाहिए, सॉल्यूशन शुड बी बाउंडेड फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, सॉरी इनिशियल कंडीशन दोस्तों। और देखना है कि हमको किस इंटरवल पे बाउंडेड होगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मिनटों में बनने वाला है, आराम से देख लीजिए। अब दोस्तों पहले इसको कर देते हैं। दोस्तों कहता है कि ये आई थिंक 2013 का क्वेश्चन है पीजीटी का, केबीएस पीजीटी दोस्तों, ये केबीएस पीजीटी का क्वेश्चन। कहता है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन यूज ऑर्डर। पहले दिख रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है दोस्तों, 3, सो ऑर्डर इज 3। नाउ एक्सपोनेंशियल है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, तो डिग्री मतलब क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। जब भी e टू द पावर y दिख जाए, e टू द पावर डेरिवेटिव दिख जाए, e टू द पावर डबल डेरिवेटिव इस टाइप का दिख जाए, तो डिग्री नेवर बी डिफाइंड। क्या होगा दोस्तों, डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। बोलिएगा क्यों नहीं हो सकता, आपको पता है e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे y डैश रख दीजिए, क्या था, ट्रिपल डेरिवेटिव तो रख दीजिए 1 प्लस y ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस y ट्रिपल डेरिवेटिव स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। अब दोस्तों क्यूब आएगा, क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस। आप देख रहे हैं ना कि हमेशा ऑर्डर तो 3 ही है, सो ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3, तो ये तो डिफाइन हो गया। बट दोस्तों इसका जो एक्सपोनेंट है वो बढ़ते जा रहा है, कहां तक जा रहा है वही पता नहीं है ना। मतलब ये इनफाइनाइट सीरीज क्या बन रहा है, क्या दोस्तों बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज, नॉट अ पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज बन रहा है दोस्तों, इसलिए कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं हो सकता। तो यही ऑर्डर 3 होगा दोस्तों, बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, है ना, इजी था। अब दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं केबीएस में कैसा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल लल्लू वाला आता है दोस्तों, एकदम उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना, गर्दा गर्दा कर देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। दोस्तों जो भी दोस्त लोग बैठ रहे हैं पीजीटी में, टीजीटी में, तो डेफिनेटली एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप बोलेंगे तो दोस्तों उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, उसको एक अलग सेक्शन या अलग प्लेलिस्ट बना के उसको डाल दिया करूंगा पीजीटी टीजीटी का। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताएं आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला, उसका तो हो गया, इजी था। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। आराम से देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि dy बाय dx इक्वल्स टू y स्क्वायर। पहले तो वेरिएबल सेपरेबल लगा दीजिए, dy बाय y टू द पावर 2 इक्वल्स टू dx। ये क्या है दोस्तों, वेरिएबल सेपरेबल। और आपको पता है कि x टू द पावर n इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है साथियों, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम c। तो दोस्तों ये इसका क्या बनना है, ये वाला क्या बन जाएगा, y टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस c। बिल्कुल बच्चा वाला है, घबराना है ही नहीं। y टू द पावर -1 इक्वल्स टू x प्लस c साथियों, ठीक है यहाँ तक। अब इसको क्या कर सकते हैं, कैन आई राइट -1 बाय y इक्वल्स टू x प्लस c, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, करने का मन है तो। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने कर दिया। नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, y इक्वल, अच्छा देखिए इसमें इनिशियल कंडीशन था दिया हुआ y0 इक्वल्स टू, तो ये यूज कर दीजिए y0 इक्वल्स टू 1 साथियों। तो y का वैल्यू 1 कब, जब x का वैल्यू 0, तो यहाँ से रख दीजिए -1/1, x का वैल्यू क्या 0, तो c बिकम्स यहाँ से दोस्तों -1, c का वैल्यू -1 आ गया। अब इसमें क्या करें, c का वैल्यू रख दें, सो -1/y इक्वल्स टू x माइनस c के जगह 1 साथियों -1। सो इसको अगर हम लोग प्लस करना चाहें तो 1/y इक्वल्स टू 1 माइनस x, सो दिस बिकम्स y इक्वल्स टू 1/-x। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये जो हमारा आया फॉर्मेट बन के y इक्वल्स टू 1/1-x। अब क्या है दोस्तों, y बाउंडेड कब होगा, y बाउंडेड कब होगा दोस्तों, जब इसका वैल्यू क्या करे, रियल वर्ल्ड में लाई करे।
दोस्तों मतलब साफ है कि रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ये कब होगा y रियल वैल्यूड, जब 1 माइनस एक्स कभी जीरो ना हो। क्या ना हो दोस्तों, जीरो ना हो, यानी x कभी भी 1 नहीं हो, है ना। 1 माइनस एक्स नेवर बी जीरो इंप्लाइज x नेवर बी 1। इसका मतलब हुआ या तो x ग्रेटर देन 1 होगा या x लेस देन 1 होगा, बट 1 नहीं हो सकता। अब देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन है साथ में, ठीक है। कितना इजी से दोस्तों बन गया, ये 12-13 क्वेश्चन था और इतने इजी से बिल्कुल फटाफट हो गया, है ना। 2-2.5 मिनट्स लगा और कुछ समझाने में। दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा और आज का सेशन क्या आपके लिए अच्छा था, या कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कुछ और क्वेश्चंस लाने की जरूरत है डिफरेंशियल इक्वेशन में, या हो गया दूसरे सेक्शन पे हम लोग दोस्तों मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा हो गया, ये हो गया। मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी में लेके आऊं, जब वहां से भी दोस्तों 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा और जरूर कमेंट करके बताएं। ये मैंने आपको एक दोस्तों सूचना दिया है कि 12 से 14 फरवरी है दोस्तों टीजीटी, 16 से 20 फरवरी है दोस्तों आपका पीजीटी और 21 से 28 फरवरी है पीआरटी, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो कल डेफिनेटली मिलेंगे दोस्तों। और आपके जो भी सुझाव या कमेंट हो जरूर आप बताएं, और कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन तो आप बताएं हमें और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम है ना, कुछ हमने कुछ सीखा और इसको शेयर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली दोस्तों अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में डेफिनेटली शेयर करें कि वो भी बेनिफिट अपने आप को महसूस करें, ठीक है साथियों। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं और लगता है कि दिस वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू बी हाईली हेल्पफुल फॉर अस, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू बेल हिट आइकन बेला, ठीक है दोस्तों। कि आप मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों प्लीज प्लीज करके शेयर करें, काफी ज्यादा मेहनत लगती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ठीक है दोस्तों। और मेरी कोशिश रहेगी 20-25 शॉर्ट ट्रिक्स हर एक 6 जो आपका सेशन 6 जो आपके डिफरेंट दोस्तों टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में, वो मैं जरूर डालूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।